हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी छोटी सी कक्षा में द साइड योर एजुकेटर नीतू बैरागी। और इस कक्षा में हम पूरा करेंगे हमारा जो कॉन्सेप्ट हम मार्केटिंग मिक्स का कर रहे हैं प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए, वो इस क्लास में हम पूरा कर लेंगे। उसका फर्स्ट फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो देखिएगा, उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो हमने अभी तक 4 पीस कर लिए हैं जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग के 4 पीस थे। देन हमने जो रूरल मार्केटिंग के लिए 4 एज हैं वो भी कर लिए हैं। क्यों ना अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लें। हाँ जी, कर सकते हैं इजीली हम। ये चीजें जो है वो फिर बाद में रिलेट कर पाएंगे। इसके अंदर हमने पढ़ा था प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन है, एक प्रॉपर सीक्वेंस है और इसी सीक्वेंस में ये चीजें चलती हैं। और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में। आई होप आपको वो सारी चीजें याद हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो आपका प्रोडक्ट है इट शुड बी एक्सेप्टेबल टू द रूरल कस्टमर्स, ठीक है। तभी एक्सेप्ट करेंगे अगर वो उनकी नीड्स को मैच करता हुआ होगा तभी। जो आपका मोबाइल है इसकी लॉन्ग बैटरी लाइफ होनी चाहिए, उसकी टॉर्च की लाइट भी अच्छी होनी चाहिए। ओनली देन द मोबाइल विल बी एक्सेप्टेबल इन द रूरल मार्केट। ओके। अफोर्डेबल भी होना चाहिए। जो शैम्पू के 1-1 रुपए वाले शैशे हैं वो गांव के लोग खुश होकर ले लेते हैं। छोटा सा कोलगेट का पैकेट है वो उसको राजी होकर लेंगे, परचेज करेंगे। तो जो अफोर्डेबिलिटी है, जो प्राइस है, इट शुड बी अफोर्डेबल फॉर द रूरल कस्टमर। जो प्लेस है इट शुड बी वेरी कन्वीनियंट फॉर देम टू रीच, टू गो फॉर द शॉपिंग, ठीक है। तो उनके पास वाली कोई बाजार में होना चाहिए। देन उसके बाद है प्रमोशन, यानी वो जो कैंपेन है प्रमोशन वाली जो आपने रूरल लोगों के लिए चलाई है वो क्या है, जो है वो बहुत ही ज्यादा कैसी होनी चाहिए, समझ में आने वाली होनी चाहिए, उनसे रिलेट करती हुई होनी चाहिए। अब इसको इजीली अगर समझना है तो हम कैसे समझेंगे। देखना, प्रोडक्ट जो है ये एक्सेप्टेबल होना चाहिए। प्रोडक्ट तभी सफल होगा अगर रूरल कस्टमर से अपनाएंगे। प्राइस जो है रूरल मार्केट में दाम कंज्यूमर की जेब के अनुसार होना चाहिए। कंज्यूमर की इनकम कम होती है वहां पे रूरल एरियाज में, तो उनके अनुसार ही जो गुड्स हैं उनके प्राइसेस होने चाहिए। प्लेस जो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है प्रोडक्ट जो है वो गांव तक पहुंच रहा होना चाहिए। फिर प्रमोशन जो है वो जो ग्रामीण उपभोक्ता है उसको सिंपल तरीके से जागरूक करो। उसको ज्यादा टेक्निकल जॉर्गन्स यूज करके कुछ ऐसे फैंसी शब्दों में समझाने की जरूरत नहीं है। वो समझेगा सिंपल से सिंपल तरीके से, उसकी खुद की भाषा में वो समझेगा। जैसे कि मैंने ये नोट्स आप लोगों के लिए आपकी अपनी प्यारी भाषा हिंदी में बनाए हुए हैं आप लोगों के लिए, ताकि क्योंकि देखो जो बताने वाला है, अब मुझे मुझे तो बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं और मुझे सच में आती हैं। मैं गुजराती भी पढ़ सकती हूँ, उर्दू भी पढ़ सकती हूँ, फ्रेंच भी पढ़ सकती हूँ, इंग्लिश भी, हिंदी भी, सब पढ़ सकती हूँ। लेकिन वो आपके तो किसी काम की नहीं है ना। तो मुझे क्या करना है, आपको जो लैंग्वेज आती है वो लैंग्वेज मुझे आपको समझानी है, मुझे उस लैंग्वेज में आपको समझाना है। ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये चीजें आपके लिए यूजफुल हैं। तो इसीलिए जो रूरल कस्टमर होता है उसका भी सेम जो बिहेवियर आप पढ़ते हैं ना कस्टमर्स का, वो थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू ऑल एजेस, इट इज वेरी मच सेम, इट इज वेरी मच सिमिलर। चाहे एक 3 महीने का टॉडलर है, चाहे एक 70 ईयर्स ओल्ड ओल्ड मैन है, इन दोनों की जो साइकोलॉजी है वो बिल्कुल सेम होगी, बिल्कुल सेम होगी। इसे भी सिंपल बातें पसंद आती हैं और इन्हें भी सिंपल बातें ही पसंद आती हैं। इसके जो मिडिल एज वाले हैं उन्हें भी सिंपल बातें ही पसंद आती हैं, चाहे वो कहने को कुछ भी कहें। लेकिन असलियत जो होती है वो यही होती है, जो साइकोलॉजी हमें बताती है, कहती है कि जितना सिंपल आप चीजों को रखेंगे लोग उन्हें उतना ही ज्यादा पसंद करेंगे। तो जो आपके 4 पीज हैं, 4 एज से कैसे आप रिलेट करेंगे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। जो प्रोडक्ट है इट शुड बी एक्सेप्टेबल, प्राइस है इट शुड बी अफोर्डेबल, प्लेस है इट शुड बी अवेलेबल, एंड प्रमोशन है इसका पर्पज है अवेयर करवाना। बेटा मैंने खुद आपको लेक्चर में 7-8 बार ये चीजें रिपीट करवा दी हैं इन दोनों लेक्चर्स में अब तक। तो ये आपको टिप्स पे हो गई होंगी और मुझे इतनी उम्मीद आपसे जरूर है कि आप अटेंटिव हैं क्लास में। आपके अटेंटिव होने का मतलब है कि आप चीजों को अपना ध्यान जो है चीजों पे लगा रहे हैं। देखिए, जो ये वाला नंबर है ना, कौन सा, मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पे आप मुझे एक बार मैसेज कर देना, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। और ग्रुप का जो लिंक है वो आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। अभी तक मैंने टेलीग्राम चैनल बनाए नहीं, मुझे आलस बहुत आता है। तो वो टेलीग्राम चैनल जिस दिन बन जाएगा उस दिन मैं आपको अनाउंस कर दूंगी, उसमें फिर अपन ये पूरी पीडीएफ डाल देंगे ताकि मुझे बार बार आपको सेंड ना करनी पड़े और आपको भी फिर मुझसे व्हाट्सएप पे बार बार पीडीएफ ना मांगनी पड़े। जिस भी दिन मैं आपको टेलीग्राम चैनल बनाऊंगी ना, उसके लिए छोटा सा अलग से वीडियो और एक पूरा दिन निकालना पड़ेगा। मुझे लगता है मुझे टेलीग्राम चैनल बनाने के लिए तो किसी दिन मुहूर्त होगा अच्छा तो बनेगा, टेलीग्राम चैनल भी बनेगा अपना। तो अभी के लिए तो आप केवल मुझे मैसेज करना, मैं आपको नोट्स दे दूंगी। कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो, कोई सजेशन भी हो ना, तो आप प्लीज मुझे सजेस्ट, क्योंकि मैम आई एम एज ह्यूमन एज यू आर।
आपसे भी कोई चीज छूट जाती है, कभी कभी मुझसे भी छूट जाती है। और ये जो चीजें मैं करवा रही हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे, ये मेरे बच्चों के दिए हुए मुझे सुझाव हैं, उनके आधार पे मैं ये चीजें करवा रही हूँ। तो आप जो भी सुझाव मुझे देंगे वो मैं आपको जरूर करवाऊंगी। तो देखो भाई, इसके अंदर ना हमने एक कंपैरिजन चार्ट बनाया आपका, किस किस चीज का, 4 P's का, 4 C's का, 4 A's का, 4 E's का। अब ये 4 E's क्या होते हैं और 4 C's क्या होते हैं, इनको ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं मैंने पहले करवाया क्योंकि मैं आपको 4 P's करवा चुकी हूँ, 4 A's करवा चुकी हूँ। इन्हीं को थोड़ा और एक्सटेंड किया। कैसे एक्सटेंड किया? अब एक सीरीज हमने यहाँ चला रखी है, बाण गंगा कह रही हूँ, अरे भाई साहब, मुझे ना ज्ञान गंगा की जगह बाण गंगा याद आ रहा है, और मुझे फैक्टो कॉमर्स की जगह फैक्टोपीडिया, पता नहीं क्या हो गया। चलो कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे मुझे लगता है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। कि हमारी जो ज्ञान गंगा सीरीज है ना, उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था, जिसमें मैंने आपको ये कहा था, मैंने कहा था बेटा, आपका जो 4 E's का कॉन्सेप्ट है, ये मिस्टर फिलिप कोटलर ने दिया था। वो मैंने गलती से बोल दिया क्योंकि ऑप्शंस मैंने ठीक से देखे नहीं। और ये जो कॉन्सेप्ट है उन्होंने अपनी बुक में लिखा जरूर था, यानी पॉपुलराइज जरूर किया था 4 E's कॉन्सेप्ट जो है फिलिप कोटलर ने, लेकिन उन्होंने ओरिजिनली इसे प्रोपाउंड नहीं किया था। तो मैडम, इसे प्रोपाउंड किसने किया था? इसे प्रोपाउंड किया था आपके, जो इनके ऑथर का नाम है ब्रायन, जो भी है इनका, ये देख लेना, लंबी सी स्पेलिंग है, इजी टू प्रोनाउंस नहीं है। तो आप जो 4 E's हैं, ये ई के बाद एफ आता है ना, तो ये एफ से कोई इनका नाम शुरू होता है, ब्रायन से याद रख लेना। इन्होंने ये वाला जो दिया था कॉन्सेप्ट, ठीक है। 2014 वाला जो फिलिप कोटलर का एडिशन है ना, उसमें ये मिलता है 4 E's वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। जो इसका अपडेटेड एडिशन जो है फिलिप कोटलर की जो बुक है मार्केटिंग मैनेजमेंट की, उसमें। तो 4 P's जो होते हैं, जेरोम मैकार्थी ने 1960 में दिए थे। इसकी सीक्वेंस में पूछी जाए ना अगर, तो पहले 4 P's आए थे, फिर 4 C's आए थे, फिर 4 A's आए थे, फिर 4 E's आए थे। नहीं, सी के बाद ई आए थे और फिर 4 A's आए थे। यानी 4 A जो है ये मोस्ट रिसेंट कॉन्सेप्ट है, ये 2012 का कॉन्सेप्ट है और सबसे लास्ट में आया था। वैसे ए सबसे पहले आता है, लेकिन ये मार्केटिंग में सबसे लास्ट में है। बड़ा लेट हो गया था ये, बड़ा लेट हो गया था। तो 4 P's 1960 में आए, उसके बाद सबने फिर इनको कॉपी करा। कैसे कॉपी करा? कहते एक रॉबर्ट एफ लॉटरबॉर्न आए, वो कहते कि आपने ना ये वाले जो 4 P's देखे हैं ना, ये आपने, मुझे लगता है आपने दूसरा चश्मा लगा के देख लिया। कहते कौन सा चश्मा? कहते प्रोड्यूसर वाला। कौन सा प्रोड्यूसर? फिल्म वाला नहीं, गुड्स का प्रोड्यूसर, गुड्स का प्रोड्यूसर, ठीक है। उसके चश्मे से जब आप चीजों को देखते हैं, तब आप प्रोडक्ट प्राइस एंड प्लेस एंड प्रमोशन की बात करते हैं। आप उस चश्मे को उतारिए, आप दूसरा चश्मा लगाइए। कहते कौन सा? कहता जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है। कौन सा? कहते कस्टमर्स वाला। कस्टमर को क्या चाहिए? कंज्यूमर्स की वांट्स को सेटिस्फाई करने वाले प्रोडक्ट्स चाहिए, ठीक है जी। कॉस्ट जो होती है वो कंज्यूमर्स को बेयर करनी पड़ती है, यानी प्राइस पे करना पड़ रहा है, तो वो कस्टमर्स के लिए क्या है? कॉस्ट है। अच्छा जी। प्लेस जो आप डिसाइड करें, इट शुड बी कन्वीनियंट फॉर दी कस्टमर, ठीक है जी। प्रमोशन जो है, इट विल ओनली बी सक्सेसफुल इफ इट इज effectively communicated to the customers, ठीक है। तो देख रहे हैं उन चीजों को जो लॉटरबॉर्न थे, उन्होंने मैकार्थी की चीजों को कैसे कस्टमर्स के साथ रिलेट कर दिया। इजी, इजी, हाँ जी इजी, बहुत माइंडफुल पर्सन थे वो। 4 A's मैंने आपको करवाई दी है। जगदीश, जो प्रोफेसर जगदीश शेठ जी हैं, इन्होंने ये दिए थे आपके, और इनके साथ थे राजेंद्र सिसोदिया। इनकी बुक है 4 A's ऑफ मार्केटिंग, 2012 में ये बुक आई थी। ये भी बुक मेरे पास रखी हुई है, मार्केटिंग मैनेजमेंट की। तो इसमें मार्केटिंग की बुक है बेसिकली, इस बुक का टाइटल यही है, द 4 A's ऑफ मार्केटिंग। तो इन्होंने इसमें एक्सेप्टेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अवेयरनेस की बातें की थी। इनको फिर इन्होंने 4 P's से रिलेट किया, जैसे हमने पिछली वीडियो में करके आपको बताया था। फिर उसके बाद ये 4 E's आए। ये क्यों आए? ये आए, कहते ये जो ब्रायन थे ना, ये कहते सारी चीजें ऑनलाइन हो रही हैं और आप अभी भी ऑफलाइन चीजों की बात कर रहे हैं। कहते क्या करें? कहते मैं लिखूंगा कुछ, उसे पढ़ना। क्या लिखेंगे आप? कहते हम 4 E's लिखेंगे। कहते कैसे? कहते एक्सपीरियंस देखो, इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट आप एक्सपीरियंस देखो कि किस प्रकार का जो एक्सपीरियंस पर्सन को मिल रहा है गुड्स को खरीदते हुए। कहते कैसा एक्सपीरियंस? कहते वो अमेज़न पे जब ऑर्डर कर रहा है, तो उसको जो ऑर्डर करने की कन्वीनियंस है वो कितनी है। एवरी प्लेस, इंस्टेड ऑफ फिजिकल प्लेसेस, जो प्रोडक्ट है इट शुड बी अवेलेबल एट एवरी प्लेस, यानी मार्केट प्लेस में भी और मार्केट स्पेस में भी। क्या बोला मैंने? मैंने बोला मार्केट प्लेस में भी और मार्केट स्पेस में भी। अब मार्केट प्लेस जो होता है बेटा, मार्केट प्लेस जो होता है, ये होता है आपका फिजिकल प्लेस। ये होता है आपका फिजिकल प्लेस। वेयर इज जो आपका मार्केट स्पेस होता है, मार्केट स्पेस होता है,
ये होता है आपका फिजिकल प्लेस भी और आपका वर्चुअल स्पेस भी, यानी कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो हैं आपके मार्केट वाले वो भी और ऑफलाइन वाले होते हैं वो भी, दोनों चीजें आती हैं। तो कहता है जो आपका प्रोडक्ट है इट शुड बी ऑल परवेजिव, यानी चांद पे भी मिले, धरती पे भी मिले और हर जगह मिले, ठीक है, वीनस पे भी मिले, मरकरी पे भी मिले, हर जगह, तो एवरी प्लेस। उसके बाद एक्सचेंज, इंस्टेड ऑफ प्राइस द प्रोडक्ट शुड बी एक्सचेंजेबल। बार्टर सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं ये बार्टर सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, ये अपने ईज को कंप्लीट करने के लिए एक्सचेंज लिख रहे हैं। फिर इसके बाद इन्होंने लिखा कि इंस्टेड ऑफ प्रमोशन आप क्या करें, आप करें इवेंजलिज्म। इवेंजलिज्म का क्या मतलब होता है कि इवेंजलिज्म, इवेंजर्स पता है ना क्या होते हैं इवेंजर्स, तो कहते हैं वो एवेंजर्स जैसे भलाई का काम करते हैं ना, वैसे ही आप क्या है अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन ना करके इवेंजलिज्म की तरफ शिफ्ट करें। इवेंजलिज्म का मतलब होता है कि आप है ना सोसाइटी का भी सोचें और अपना भी सोचें। तो प्रमोशन को इन्होंने इवेंजलिज्म से क्या किया, रिलेट किया। ये वाले जो चार्ट्स हैं बेटा, 4 पीज को 4 सीज से कैसे रिलेट करेंगे, 4 पीज को 4 ईज से कैसे रिलेट करेंगे, 4 एज को जो मार्केट के सक्सेस फैक्टर्स हैं उनसे कैसे रिलेट करेंगे, ये आपने करने हैं मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क। इससे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, किसी भी प्रारूप में, मैथ लिस्ट में क्वेश्चन आ सकता है, असर्शन रीजनिंग में आ सकता है, सिंपल प्लेन क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो 4 पीज हैं जो सेलर पे फोकस करते हैं, 4 सीज जो है कस्टमर पे फोकस करते हैं, 4 एज जो है ये एक बैलेंस्ड डिमांड सप्लाई सक्सेस की बात करते हैं, और 4 ईज जो है ये आपके डिजिटल या सोशल मीडिया के एरा में काम करते हैं। ठीक है जी, ठीक है जी, यहाँ तक की चीजें समझ में आई, हजम हो गई आपको? हाँ जी हो गई मैडम। इसके बाद चलते हैं प्रोडक्ट मिक्स और इसके डायमेंशंस। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, दिमाग घूम जाता है बच्चों का। कहते कहते प्रोडक्ट की लेंथ क्या होती है, प्रोडक्ट लाइन की लेंथ क्या होती है, प्रोडक्ट लाइन की डेप्थ क्या होती है, प्रोडक्ट लाइन की विड्थ क्या होती है, हमें तो नहीं समझ में आई ये चीज, लेकिन ये बहुत आसान है असल में। इसके 4 मेजर डायमेंशन होते हैं, किसके, आपके प्रोडक्ट मिक्स के। प्रोडक्ट मिक्स मैंने क्या बताया, प्रोडक्ट की असॉर्टमेंट्स होती हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस, यानी कि जैसे ना एक छोटा सा फोटो आपको दिखाती हूँ, मैंने इसमें आपके लिए एक छोटी सी फोटो ऐड की है ताकि आप इजीली याद कर पाए चीजों को। ठीक है, देखिए, देखिए, एक प्यारा सा ये रहा पिक्चर। तो इसके अंदर क्या है, एक एबीसी कंपनी है, उनके पास है ना 4 रेंजेस हैं। 4 रेंजेस मतलब उन्होंने ना 4 तरह के प्रोडक्ट्स बनाने हैं। एक तो प्रोडक्ट इन्होंने बनाना है चॉकलेट्स, एक प्रोडक्ट इन्होंने बनाना है हेल्थ ड्रिंक्स, एक प्रोडक्ट इन्होंने फुटवेयर का बनाना है, एक प्रोडक्ट इन्होंने बिस्किट्स बनाने हैं। और उस जो चॉकलेट है ना, इस चॉकलेट के अंदर इन्होंने ना 4 साइजेस बनाए हैं, 3, साइज 1, साइज 2, 10 रुपए वाली, 20 रुपए वाली, 40 रुपीज वाली प्रोडक्ट चॉकलेट। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट तो हो गया इनका ये। अब जो ये जो प्रोडक्ट, ये चॉकलेट के जो इन्होंने साइजेस बनाए हैं ना ये वाले, ये इस फोटो को अपने दिमाग में फीड करना, और कोशिश करना कि ये चीज आप याद रखें। जो आपकी लेंथ में ये जो चीजें चल रही है ना, लेंथ में जो चीजें चल रही हैं, साइज 1, साइज 2, साइज 3, इट कुड ऑल्सो बी समथिंग एल्स, लाइक यहाँ अगर एचयूएल का एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे अगर हम सोप लिख दें, बेदिंग सोप, टॉयलेट सोप, तो इधर आपका हो सकता है लक्स, लक्स, इधर आपका हो सकता है रेक्सोना, इधर आपका लाइफ बॉय हो सकता है, ठीक है, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग। तो ये आपका होता है प्रोडक्ट लाइन की डेप्थ, प्रोडक्ट लाइन की गहराई। ये दूसरा प्रोडक्ट जो इनका है, दूसरा प्रोडक्ट जो इनका है, इसमें क्या है, आपने हेल्थ ड्रिंक्स बनाए हैं। हेल्थ ड्रिंक्स में इन्होंने एक तो स्प्राइट बनाया है, एक इन्होंने हेल्थ तो क्या ही है उसमें, हेल्थ ड्रिंक में हम ना ये ले लेते हैं, एक तो इन्होंने ना वो बनाए हैं, क्या बनाया है, फ्लेवर्ड मिल्क बनाए हैं। ये आपका इलायची फ्लेवर्ड मिल्क है और ये आपका फ्रूट जूस है। ठीक है, तो ये दोनों ही हेल्थ ड्रिंक हो गए। तो फ्रूट जूस जो है इसका एक वेरिएंट तो है लीची का जूस है, दूसरा आपका ऑरेंज का जूस है, एप्पल का जूस है। तो ये तो हो गई इसकी लेंथ, ये तो हो गई इसकी लेंथ, और ये हो गई इसकी लेंथ, और ये हेल्थ ड्रिंक वालों की हो गई विड्थ। विड्थ को कैसे याद रखोगे, डब्ल्यू, एक बार इसको थोड़ा क्लीन करें, इसको थोड़ा क्लीन करें। डब्ल्यू कैसा होता है बेटा, डब्ल्यू कैसा होता है, डब्ल्यू इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। इसको यहाँ से यहाँ तक आप सब चीजों को अगर मिला दें, इसको यहाँ से यहाँ तक सब चीजों को अगर आप मिला दें, तो ये आपकी बनेगी प्रोडक्ट मिक्स की विड्थ, विड्थ। ठीक है, ठीक है, समझ में आई? यानी कि जो टोटल लाइंस की विड्थ जो है आपकी, ये किसके इक्वल होगी, ये आपकी होगी, आपकी जो टोटल लाइंस में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब के इक्वल होगी। यानी जितने भी प्रोडक्ट्स आपके प्रोडक्ट मिक्स असॉर्टमेंट में हैं उन सबको अगर आप मिला दें तो वो आपके प्रोडक्ट लाइन की विड्थ होगी। ठीक है,
लेंथ। अब देखना, क्योंकि इसके अंदर डेप्थ हमने देखी कि ये जो वर्टिकल वाली थी ये क्या थी, डेप्थ थी, गहराई थी। उसके बाद दूसरा डायमेंशन क्या आता है, दूसरा डायमेंशन आता है लेंथ। जो यहाँ पे दो प्रोडक्ट है ना, ये जो दो प्रोडक्ट हैं सिमिलर नेचर के, इसको बोलते हैं आप लेंथ, लेंथ ऑफ द प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, याद करने पड़ेंगे, कोई इलाज नहीं है इस चीज का, एज इट इज याद करने पड़ेंगे। लेंथ अपने को लगता है ना ये लंबाई वाली, ये वाली लेंथ होती है, ये वाली लेंथ होती है, यहाँ भी लाइन लेंथ यही है, यहाँ भी लाइन लेंथ यही है, लेकिन यहाँ जो लेंथ है उसमें प्रोडक्ट्स हैं वो भी सिमिलर नेचर के हैं। जैसे बिस्किट्स हैं, ये आपके जो है, मान लीजिए ये आपके मीठे वाले बिस्किट है, ये जीरा वाले बिस्किट है, और ये तीसरे हैं आपके, मान लीजिए कोई इलायची फ्लेवर्ड बिस्किट है। तो ये आपकी जो है ये पूरी प्रोडक्ट लाइन की लेंथ है। और अगर आप पूरी प्रोडक्ट लाइन की लेंथ जीटीएच लेंथ को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं डेप्थ से, जो आपका प्रोडक्ट आएगा वो होगा आपका प्रोडक्ट लाइन विड्थ। ठीक है, समझ में आई चीज? हाँ जी, समझ में आ गई। तो ये है भाई क्रेडिट, जिस भी वेबसाइट से मैंने लिया है उसका मैंने यहाँ पे लगा दिया है लोगो, कि कहीं कल को कॉपीराइट आता फिरे तो वहां से मैंने ये फोटो उठाया। इसको एज इट इज याद करना पड़ेगा बेटा, इसका कोई भी इलाज नहीं है। फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको जितना हो सके उतना इजी प्रैक्टिकल से प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देके मैं आपको इन सारे डायमेंशंस को समझाऊं, और आपको समझ आ भी जाएंगे। देखो, प्रोडक्ट मिक्स से प्रोडक्ट असॉर्टमेंट जो होती है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस होती है या आइटम्स होती हैं जो एक कंपनी मार्केट में ऑफर कर रही होती है अपने कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। इसमें चार मेजर डायमेंशन होते हैं। कौन कौन से? एक तो आपके प्रोडक्ट लाइन होती है, जिसका जिसका क्या मतलब होता है, समान कैटेगरी या जरूरत को पूरा करने वाले प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनका समूह होता है। जैसे कोलगेट, कोलगेट में टूथपेस्ट लाइन है, टूथब्रश लाइन है, माउथ वॉश लाइन है, तो इसमें तीन प्रोडक्ट की लाइन्स हैं। ठीक है, उसके बाद अमूल है, जैसे डेयरी लाइन है, बेवरेजेस की लाइन है, बेवरेजेस में ये लस्सी या फ्लेवर्ड मिल्क देते हैं। उसके बाद आइसक्रीम की लाइन है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आ ही रहा होगा, दो तीन बार सुनना पूरा आ जाएगा। प्रोडक्ट मिक्स की विड्थ, विड्थ क्या होती है मैंने बताया ना, विड्थ क्या होती है, कितनी अलग अलग प्रोडक्ट लाइंस आपके पास अवेलेबल हैं उसको आप क्या बोलते हैं, विड्थ बोलते हैं। विड्थ तो ऐसे W4 विड्थ, तो ये टोटल सब कुछ जो भी है वो विड्थ आएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट लाइन की लेंथ, यानी आपकी जो पर प्रोडक्ट लाइन है उसके अंदर, पर प्रोडक्ट लाइन जो है उसके अंदर कितने सारे जो आपके सब वेरिएंट हैं वो चीज। फिर उसकी डेप्थ, जो आपका, सॉरी, ये जो आपका है ना, देखो मैं खुद कंफ्यूज हो गई ना। लेंथ में क्या होता है कि आपकी, जैसे कि कोलगेट है तो उसके अंदर जैसे कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ है, कोलगेट मैक्स फ्रेश है, कोलगेट टोटल है, कोलगेट किड्स है, ये सारे। तो ये इधर मैंने लिखा था ना, इधर मैंने लिखा था ना कोलगेट, कोलगेट, इस कोलगेट के जो सब पार्ट्स आए हैं, सब पार्ट्स, सब वेरिएंट्स, तो वो होंगे आपके प्रोडक्ट लाइन की लेंथ। लेंथ मैंने बताया था ना, ऐसे होती है लेंथ, ऐसे होती है लेफ्ट टू राइट। और डेप्थ जो होगी वो ऐसे, गहराई कैसी होती है, ऐसे होती है, वेल में जैसा था। तो ये वाला जो डायमेंशन है ये डेप्थ होगा, और ये वाला जो है वो लेंथ होगा। उसके बाद डेप्थ देखना, जो कोलगेट की जो टूथपेस्ट लाइन है इसमें मैक्स फ्रेश भी है, रेड जेल भी है, ब्लू जेल भी है, मेंथोल भी है, स्ट्रॉन्ग टीथ भी है, रेगुलर सॉल्ट वाले वर्जन भी आते हैं। तो ये सारी होती है आपकी, क्या होती है, ये डेप्थ होती है, एक लाइन के अंदर की गहराई, यानी वेरिएंट्स कितने उसमें उपलब्ध है। फिर इसके बाद एक चीज और आती है कि संगति कितनी है या कंसिस्टेंसी कितनी है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है बच्चे, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है बेटा कि यहाँ पे अगर हम एग्जांपल लें, मान लीजिए एक ही कंपनी है जो आपके मिल्क प्रोडक्ट्स भी बना रही है और वो फुटवियर भी बना रही है, तो क्या ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ कहीं भी जुड़े हुए हैं? जैसे कि सॉल्ट है, इसका कार के साथ कोई रिलेशन है? होटल इंडस्ट्री का कंसल्टेंसी के साथ कोई संबंध है? नहीं है ना। तो ये सारे जितने ज्यादा डाइवर्स होंगे उतनी ही ज्यादा इनकंसिस्टेंसी होगी आपकी प्रोडक्ट लाइन में, और जितने ही आपस में मिलते जुलते होंगे उतने ही ज्यादा कंसिस्टेंसी होगी आपकी प्रोडक्ट लाइन मिक्स में। समझ में आ गई बात? तो संगति कैसी, अगर प्रोडक्ट लाइन एक जैसी सी है, एक ही नेचर की है, तो वहां पे होगी ज्यादा संगति, अदरवाइज कम। विड्थ में कितनी है, अमूल की चार लाइन्स है, लेंथ में कोलगेट की 9 आइटम्स है, डेप्थ में क्या होता है, आइसक्रीम है और उसमें क्रीम फ्लेवर्स भी अलग अलग है, कंसिस्टेंसी आपस में कितने संगत है। ठीक है, मिलनसारिता कितनी है। आई होप यहाँ तक की कथा आपको समझ में आई है, यहाँ तक आपको कोई भी तकलीफ नहीं है चीजों को समझने में। अगर स्टिल है तो मुझे बताना, मैं दोबारा इसे रिपीट करूंगी, लेकिन अगेन मैं वही कह रही हूँ, एक बार खुद से कोशिश करना, उसके बाद मुझसे पूछना।
चारों डायमेंशन है, उन्हें याद करने की सुपर इजी ट्रिक क्या हो सकती है? कितनी किताबों की कैटेगरीज हैं, जैसे कि विड्थ 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 क्या बताया? डब्ल्यू जैसा विड्थ। मैंने बताया कितनी किताबों की कैटेगरीज, जैसे मैथ, साइंस, हिस्ट्री। मैथ, साइंस, हिस्ट्री बिल्कुल एक दूसरे से इनकंसिस्टेंट है। तो ये मैथ्स है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ये साइंस है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ये बिल्कुल हिस्ट्री मुझे पसंद नहीं। तो ये तीनों। अपने को क्या पसंद है? अपने को कॉमर्स पसंद है। कॉमर्स क्या पसंद है? कॉमर्स सब कुछ पसंद है, कुछ भी हो कॉमर्स में, कुछ भी हो सब पसंद है। लेंथ, कुल चैप्टर्स कितने हैं? सभी कैटेगरीज के जो चैप्टर्स हैं, जैसे मैथ में कितने चैप्टर हैं मुझे नाम नहीं आते, तो एक दो तीन चार, ऐड, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई या डिवाइड, ये कितने चैप्टर्स हैं? तो इसको बोलेंगे लेंथ। डेप्थ, डेप्थ किसे बोलेंगे? डेप्थ बोलेंगे कि मैथ्स में ही एक वर्जन तो ये वाला मैथ है, और एक आपका एडवांस मैथ है, और एक आपका वो थोड़ा एडवांस मैथ है, तो इसको आप क्या कह रहे हैं? इसको लेंथ बोलते हैं। कंसिस्टेंसी कितनी है? बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, बिल्कुल एक दूसरे से अलग है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। मुझे कॉमर्स कुछ तो इसीलिए भी पसंद है क्योंकि ये ना कॉमर्स के सब्जेक्ट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा कंसिस्टेंट है, आपस में कंसिस्टेंट ही बहुत है। एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे तो बाकी को पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। सब पढ़ लिए कुछ ना, एक सब्जेक्ट अगर छोड़ दिया, कौन सा? कॉमर्स छोड़ दिया, तो बाकियों को पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो कंसिस्टेंट बहुत है कॉमर्स के सब्जेक्ट्स जो हैं वो, और मेरे फेवरेट इसीलिए हैं कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तो दूसरा उसके बिना कुछ नहीं है। इकोनॉमिक्स ना पढ़ोगे तो बिजनेस स्टडीज का कोई फायदा नहीं है, बिजनेस स्टडीज ना पढ़ोगे तो अकाउंट का कोई फायदा नहीं है। डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। अच्छा जी, यहाँ से आपके शुरू होंगे 7 P's। 7 P's, अभी तक तो हम बात कर रहे थे जी गुड्स की, जिनको आप फिजिकली टच कर सकते हैं, छू के देख सकते हैं, खरीद के घर ला सकते हैं। लेकिन सर्विसेज जो होती हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या आप टेंजिबल है ये चीज देख सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं देख सकते, इसे आप समझ सकते हैं। ये इंटेंजिबल होती है, जो सर्विसेज होती हैं वो इंटेंजिबल होती है। इट कैन नॉट बी सीन और इट कैन नॉट बी टच्ड, इट कैन ओनली बी एक्सपीरियंस्ड। कि टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं वो किस प्रकार के हैं, है ना? तो आप केवल एक्सपीरियंस कर सकते हैं सर्विसेज को। तो क्या आपको नहीं लगता कि सर्विसेज की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, उनके लिए कुछ अलग होना चाहिए? वो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन से अलग। हाँ जी, ये बूम्स एंड बिटनर को लगा था तो उन्होंने उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने उन्हीं को कॉपी नहीं किया जैसे बाकी सारे ऑथर्स ने किया था। उन्होंने कहा कि हम आपको कुछ अलग लिख के देते हैं, स्टोरेबिलिटी। कहते गुड्स को आप स्टोर कर सकते हैं लेकिन सर्विसेज को आप स्टोर नहीं कर सकते, कंज्यूम करनी पड़ती है साइमल्टेनियसली। आप ये नहीं कह सकते कि क्लास अब मैं चला के छोड़ दूं मेरे फोन पे और मैं उसको ना कल देख लूंगा। जी नहीं, वो जब चल रही है आपने उसे तभी देखना पड़ेगा। ठीक है? तो ट्रांसफर नहीं कर सकते आप ओनरशिप का। जैसे कि कोई भी, जैसे कि आप, आपके पास वीडियो है, आपके पास नॉलेज है, आप उसे यूज कर सकते हैं। आप ये ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं कि जी मेरे पास ये चीज, आप उसे केवल क्या कर सकते हैं? एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो सर्विसेज इस मायने में भी प्रोडक्ट से अलग होती है। प्रोडक्ट तो उठाया और दे दिया। जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। वेयर एज जो सर्विसेज होती हैं, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, हो सकता है कहीं और मैं, और जो किसी कोचिंग सेंटर पे यही वाला अगर जो कॉन्सेप्ट है वो पढ़ाऊँ, किसी अलग तरीके से पढ़ाऊँ, सेम पर्सन सेम तरह से दो चीजें पढ़ा ही नहीं सकता कभी। 50 बार भी पढ़ाएगा तो 50 बार अलग अलग तरीके से पढ़ाएगा। तो इसीलिए क्या है कि सर्विसेज का कभी भी स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया जा सकता। जैसे रेस्टोरेंट की सर्विसेज हैं, खाना बनेगा हर बार नए नए टेस्ट का बनता है मोस्टली। तो जो आपकी पेरिशेबल होती हैं, आपकी जो गुड्स होती हैं, वो लेस पेरिशेबल होती हैं, जो थोड़े समय तक चल जाती हैं, स्टोर भी करी जा सकती है प्रॉपरली। लेकिन सर्विसेज जो होती हैं वो आपकी हाईली पेरिशेबल होती हैं, इनको साइमल्टेनियसली कंज्यूम करना पड़ता है। उसके बाद प्रोडक्शन वर्सेस कंजम्पशन। जो आपका गुड्स होती हैं उनका पहले प्रोडक्शन किया जाता है, उसके बाद कंज्यूम की जाती हैं। और जो आपकी सर्विसेज होती हैं वो साथ साथ प्रोड्यूस की जाती हैं, साथ साथ कंज्यूम की जाती है। जैसे वकील से कोई सलाह लेने गई तो उसको कहती है भाई भाई तू सलाह दे दे और ये लिफाफे में डाल दियो, और ये वाला पैकेट मैं ना शाम को आके ले जाऊंगा। ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। वह ऐसा आप गोलगप्पे वाले को बोल सकते हैं, पानीपुरी वाले को, भाई तुम ना बना दो, इसमें पैक कर देना, मैं शाम को ले जाऊंगा। हो सकता है ना? हाँ जी, हो सकता है। हाँ, गोलगप्पे दे दो, इन्हें मुंह में पानी आ जाता है ना सुनते ही। उसके बाद है इन्वॉल्वमेंट ऑफ द कस्टमर्स। कस्टमर्स जो है वो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते। जब बिस्किट के पैकेट बन रहे होते तो क्या आप फैक्ट्री में उनके पास जाके खड़े होते हैं क्या? नहीं होते ना। तो लेकिन जब टीचर पढ़ा रहे होते हैं तब तो आपको वहां प्रेजेंट रहना पड़ता है। जब बार्बर है वो आपके बाल काटेगा, जब आप किसी सैलून में जाएंगे, आपने कहेंगे कि हेयर कट लेना है और आप है ना मेरे बाल तो काट देना, लेकिन मैं ना ये बाल रख के जा रहा हूँ, ये मेरा सर यहाँ पे, ये इसके बाल काट देना, शाम को मैं आके ले जाऊंगा। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। अभी तक दुनिया इतनी मायावी नहीं हुई है
इन फ्यूचर क्या पता हो जाए, लेकिन आज तक ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये असंभव है। तो आपको वहां भी प्रेजेंट रहना पड़ेगा, यानी कि सर्विसेज जहां दी जा रही होती हैं, वहां जो कंज्यूमर होता है उसका प्रेजेंट होना डिजायरेबल है, एसेंशियल है। वेयर एज जो गुड्स प्रोड्यूस हो रही है वहां पे कस्टमर का प्रेजेंट होना ना प्रेजेंट होना कोई मायने नहीं रखता। उसके बाद है क्वांटिटी क्वालिटी मेजरमेंट। जो प्रोडक्ट होता है उसकी जो क्वालिटी होती है उसे इजीली मेजर किया जा सकता है, लेकिन जो सर्विसेज होते हैं उसकी क्वालिटी जो होती है वो सब्जेक्टिव होती है। जैसे मेरे ही लेक्चर्स हो सकता है कुछ बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आए, कुछ बच्चों को बिल्कुल अच्छे ना लगे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा, उन्हें शायद क्या पता मेरी आवाज सुनना भी पसंद ना हो। तो जो सर्विसेज होती हैं वो उनकी क्वालिटी को मेजर करना इट इज वेरी मच सब्जेक्टिव, तो ये आसान नहीं होता। रिटर्न और एक्सचेंज जो सर्विसेज होती हैं उन्हें रिटर्न किया जा सकता है। कोई बच्चा ये तो नहीं कह सकता जी आपकी क्लास देख के मेरे तो ना 50 मिनट वेस्ट हो गए, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा आपके 50 मिनट वेस्ट करूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो जो सर्विसेज होती हैं वो रिटर्न नहीं करी जा सकती, वेर जो गुड्स होती हैं वो रिटर्न या एक्सचेंज करी जा सकती हैं। ऐसा नहीं कहते ना बच्चे, कह देंगे मैडम जी ये वाला लेक्चर ना आपका पसंद नहीं आ रहा, इसको एक्सचेंज करके दूसरा लेक्चर डिलीवर करो जो मुझे समझ में आ जाए। ऐसा नहीं होता ना, ना जी नहीं होता। जैसे फिजिकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके प्रोडक्ट का एग्जांपल हैं, और इंटेंजिबल ऑफरिंग्स जो होती हैं वो आपकी किसकी, सर्विसेज की एग्जांपल होती हैं। समरी, गुड्स जो होती हैं टेंजिबल होती हैं, स्टोरेबल होती हैं, ओनरशिप ट्रांसफरेबल होती हैं उनकी, लेकिन सर्विसेज जो होती हैं वो इंटेंजिबल होती हैं, पेरिशेबल होती हैं, कंज्यूम करी जाती हैं सेम टाइम पे जब वो बन गई होती हैं। आई होप आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आई होंगी कि सर्विसेज जो होती हैं वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्यों डिमांड करती हैं, क्यों डिमांड करती हैं। गुड्स जो होती हैं थिंग्स होती हैं यू कैन होल्ड इन योर हैंड्स, वेयरएज सर्विसेज जो होती हैं दे आर एक्सपीरियंसेस दैट यू कैन फील, दैट यू कैन ओनली फील एंड यू कैन ओनली कैरी देम इन योर माइंड, कि मैम ने क्या ही पढ़ा दिया, आज तो हमको सब कुछ समझ में आ ही गया। आज तो हम 4 P's 4 A's 4 C's 4 7 P's इसके, अरे हम मार्केटिंग का कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे ही नहीं, है ना। तो ये एक्सपीरियंस होता है जो आप अपने दिमाग में कैरी करते हैं। तो ये 7 P's जो हम मार्केटिंग की किसने दिए, ये दिए आपके बूमसन बिटनर ने, कब 1981 में। इसमें इन्होंने क्या एडिशन किया, इसमें इन्होंने आपके जो 4 P's से ट्रेडिशनली जो चलते थे, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस एंड प्रमोशन, उसमें पीपल प्रोसेसेस एंड फिजिकल एविडेंसेस जो है उनको ऐड कर दिया। अब ये क्या बला है, देखिए आगे, ये बताने की जरूरत नहीं है ना प्रोडक्ट क्या है, प्राइस क्या है, प्लेस क्या है, प्रमोशन क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं है, मैं बताऊंगी भी नहीं क्योंकि हम ये 30 बार कर चुके हैं पहले। जो पीपल होते हैं, ऑल पर्सन इन्वॉल्व इन डिलीवरिंग सर्विसेज, जैसे एम्प्लॉयज हैं, स्टाफ है, कस्टमर है, जो सेवा देने वाले व्यक्ति होते हैं और जो ग्राहक होते हैं, उन सभी को हम किसमें पीपल में शामिल करते हैं। जैसे एयरलाइन सर्विसेज हैं, जैसे होटल के रिसेप्शनिस्ट होते हैं, जैसे आपके कोचिंग सेंटर पे पूछने गए कॉमर्स के कोर्स के लिए और वहां पे रिसेप्शन पे जो वो सुंदरी कन्या बैठी थी, वो वहां के पीपल में शामिल होती है। फिर प्रोसेस, कितने अच्छे से वो आपसे बात कर रही है, वो वाली चीज, सिस्टम, प्रोसीजर्स, फ्लो ऑफ एक्टिविटीज थ्रू विच द सर्विस इज डिलीवर्ड, जो सर्विस है वो कैसे आपने ना वहां से वो जो लड़की बैठी थी उसकी बातें सुन के क्या किया, आपने कोर्स खरीद लिया अकेडमी का, आप जाके ऑफलाइन क्लासेस लेने लगे, लेकिन वहां टीचर कोई जो आपको मिले वो काम के है ही नहीं। आपने कैसे कोर्स खरीद लिया, आपने उस सुंदर कन्या के साथ बात करके कोर्स खरीद लिया था, लेकिन जो सर्विस डिलीवर होने का जो प्रोसीजर है वो आपको अच्छा ही नहीं लग रहा, तो आपके पैसे वेस्ट हो गए। तो इन्होंने कहा कि पीपल भी जरूरी है, प्रोसेस भी जरूरी है, और फिजिकल एविडेंसेस का क्या अर्थ है। अकेडमी में जहाँ आप बैठे थे वहां पे जो हम स्कूल में छोटी छोटी दरिया नहीं बिछाते बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल में बिछी होती हैं, वो उन्होंने बिछा रखी, फिर भी आपने ना थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लिया, कह रहे रिसेप्शन पे जो बैठी है वो तो देखने को मिलेगी रोज। तो इसीलिए आपने क्या करा, कोई नहीं फिजिकल एविडेंसेस ज्यादा अच्छे नहीं है, थोड़ी सी सीलिंग की भी बदबू आती है, लेकिन ना ऐसा लगता है कि टीचर अच्छे होंगे शायद, तो हम क्या पता पढ़ लें यहाँ पे। आप आ तो गए वहां पे कोचिंग लेने के लिए जो, लेकिन फिजिकल एविडेंसेस है वो वहाँ के बिल्कुल काम के नहीं है। फिजिकल एविडेंसेस का मतलब भौतिक प्रमाण जो वहाँ के हैं, ब्रांडेड वहाँ की जो पैकेजिंग है, होटल की एम्बियंस है, जो रेस्टोरेंट का मेन्यू है, वहाँ के जो सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर हैं, वहाँ का जो एम्बियंस है, वो सारी चीजें आपको बिल्कुल नहीं पसंद आ रही, तो वो फिर आपके लिए जो सर्विस है वो पूरी की पूरी बेकार हो जाती है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल जो है बिल्कुल रिलेटेबल लगा होगा 100%, 100%, और जीवन भर आप इस कॉन्सेप्ट को भूल नहीं पाएंगे। कॉन्सेप्ट ऐसे अगर एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ तो उसका कोई और मीनिंग मत लगाइए, उसका केवल उतना ही मीनिंग लगाइए, क्लास को थोड़ा सा एंटरटेनिंग बनाने के लिए आपको ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं कि आप उन्हें रिलेट कर पाए। अब मैं देने को यहाँ एग्जाम्पल आपको किसी एयरलाइन इंडस्ट्री का दे सकती थी, लेकिन वो आपके किसी काम का नहीं है, आप फिर भूल जाते। तो इसीलिए मैंने आपको वही एग्जाम्पल दिया जो आपके एक्सपीरियंसेस के अनुसार सूटेबल था।
आई होप आपको जो 7 पीस है वो कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और आप इसे जीवन भर भूलेंगे नहीं, कम से कम इस जीवन में तो आप इसे भूलेंगे नहीं क्योंकि हमने इसे पढ़ाया ही ऐसे है। तो पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंसेस, आपको पूरा उस वर्चुअल कोचिंग सेंटर का जो डिजाइन है वो दिमाग में आ जाना चाहिए तीनों नाम आते ही। और एक पर्सन कौन याद आना चाहिए? एक तो आपको वुंसेंट बिटनर जी याद आने चाहिए। कहाँ बताया था मैंने आपको इनका नाम? मैंने आपको इनका नाम ना यहाँ बताया था। और एक आपको ये बर्थ ईयर याद रखना है। किसका? आपका नहीं है, ये इस कॉन्सेप्ट का बर्थ ईयर है। आप इतने पुराने नहीं हैं, आप काफी नए हैं। तो 1981 में ये जो कॉन्सेप्ट है ये आया था। इसको आए बहुत साल हो गए हैं लेकिन अब तक ये हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है। इट हैज बीन नियरली 47 ईयर्स, है ना? हाँ जी। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या है? इसमें क्या है? आगे क्या है? ज्यादा आगे आ गए क्या? हाँ, ज्यादा आगे आ गए। यहाँ तक का कर लिया था। 4 ओल्ड पीस, 3 न्यू पीस, पीपीपी इनसाइड 7 पीस, तो पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंसेस। नेक्स्ट, यहाँ पे एक चीज और रहती है बस आपकी, ये लास्ट है, इसके बाद ये खत्म होता है लेक्चर, इसके बाद ये लेक्चर पूरा हो जाएगा, ये कॉन्सेप्ट भी आपको पूरा हो जाएगा। इसके क्वेश्चन आप ज्ञान गंगा एमसीक्यू सीरीज जो हमारी है ना उस पे देखना और इसकी पीडीएफ मुझसे ले लेना, इनके प्रिंट निकलवाना, पढ़ना, केवल इतना ही कर लेना। उसमें आपका जो ये कॉन्सेप्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। देखना 4 पीस जो है 1960 में आए थे, किन्होंने? ईपी जेरोम मैकार्थी ने। टर्म किसने दी थी मार्केटिंग में? नील एच गॉर्डन ने दी थी। और सॉरी, उसके बाद आपका आता है, बिल्कुल लास्ट में आ गए थे ना हम, ये रहा। उसके बाद आता है आपका 4 सीज जो रॉबर्ट एफ लॉटरबॉन ने दिए थे 1990 में दिए थे। 4 एज जो है आपके 2012 में जगदीश शेठ जी ने दिए थे। 4 ई जो है आपके ब्रायन ने 2010 में दिए थे। 4 7 पीस जो है आपके 1981 में आए थे जिसमें आपने सर्विस मार्केटिंग के लिए जो है वो दिए हैं। ये वाले भाई मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितने चांद सितारे यहाँ बनाओगे उतने ही चांद सितारे पेपर में लगेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जरूर याद कर लेना, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपके पेपर में, 100% गारंटी है। ठीक है, 100% गारंटी है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझने में, आपको पढ़ने में कोई कष्ट नहीं हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लासेस अगर शेयर करने लायक लगे तो ही शेयर करना, ऐसे शेयर मत करना। और जो क्लासेस हैं उन्हें लाइक कर दिया करो अगर आपको पसंद आती है। कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। और अगर कोई समस्या हो उस लेक्चर को समझने में, किसी कॉन्सेप्ट को समझने में, कोई भी डाउट हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें। The doubts and suggestions are most welcome in the comment section. Please keep watching, keep sharing, keep learning, keep growing and keep learning. See you in the next video. Till then, bye bye. Take care.